बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो है, जिसे हम उर्दू में वैक्सीन से मुंसलिक फालिज वाला पोलियो कहते हैं। ये क्या है, कैसे होता है और किन को ख़तरा ज़्यादा है, इस सेशन में हम ये तीनों बातें डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हम जानते हैं कि ओपीवी में यानी पोलियो वैक्सीन में पोलियो के कतरों में पोलियो वायरस ही होता है। ये एटेनुएटेड होता है यानी बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन ज़िंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। इसलिए इस बात का इम्कान होता है कि ये वायरस दोबारा एक्टिव हो जाए, फ़आल हो जाए, ताकतवर बन जाए और असली पोलियो वायरस की तरह नुकसान पहुंचाए। अगर बच्चे को उस वैक्सीन से जो हम बच्चे को पिलाते हैं पोलियो वायरस हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। यानी जो वैक्सीन हमने बच्चे को पिलाई उसी की वजह से बच्चे को पोलियो हो गया। हालांकि हमने तो वो वैक्सीन पिलाई थी बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए, लेकिन बचाने की बजाय उस बच्चे को उस वैक्सीन ने जो है वो पोलियो कर दिया। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। जब हम बच्चे को वैक्सीन देते हैं तो ये वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल हो जाता है, वहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होती है तो इसकी तादाद बढ़ती है। लेकिन अगर वायरस को जिस्म में ऐसा माहौल मिल जाता है कि वहाँ पे इसकी म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है, इसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, ये चेंजेस आती हैं, जीनेटिकली इसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि ये दोबारा ताकतवर बन जाए, एक्टिव हो जाए, फ़ाल हो जाए, उसी बच्चे को नुकसान पहुंचाए। लेकिन ये बहुत ही शाज़ो नाज़र होता है, कोई लाखों में एक कोई केस हो सकता है, क्योंकि ये पोलियो वैक्सीन महफूज तरीन वैक्सीन है। दुनिया में जहाँ कहीं भी पोलियो का ख़ात्मा किया गया है, इसी वैक्सीन को इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में भी पोलियो की ट्रांसमिशन मौजूद है, वायरस फैल रहा है, हर साल पोलियो के केसेस निकलते हैं। पोलियो की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए और बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए ओपीवी ही बेहतरीन हथियार है। अभी हम देखते हैं कि किन को खतरा ज़्यादा होता है। तो वो बच्चे जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ित कम होती है, या हम कह सकते हैं कि वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, तो ऐसे बच्चों को ओपीवी पिलाने से फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। और इसलिए ऐसे तमाम बच्चे जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी इलाज की वजह से, तो उनको डॉक्टर की परमिशन के बगैर ओपीवी यानी पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, क्योंकि इन बच्चों में एटेनुएटेड वायरस, कमज़ोर वायरस दोबारा ताकतवर बन सकता है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ओपीवी की बजाय आईपीवी जो है वो मुनासिब है, वो उनको दी जा सकती है। इसी तरह ऐसे इलाके जहाँ पे पोलियो वैक्सीनेशन बहुत पुअर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे उनको पोलियो की वैक्सीन नहीं मिली होती, तो ऐसे इलाके में वैक्सीन वाला वायरस दोबारा एक्टिव हो सकता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये वैक्सीन महफूज नहीं है, ये वैक्सीन महफूज है। इसी की मदद से दुनिया से पोलियो जो है वो ख़त्म किया गया है और पाकिस्तान में भी बहुत जल्द पोलियो का ख़ात्मा इसी वैक्सीन से ही होगा। तो ये थी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो के हवाले से गुफ्तगू। उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।